सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम कंप्यूटर के विषय में जो क्वेश्चन सीईटी के एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन आज लेके आए हैं। तो आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो फंडामेंटल कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसी पे आज की क्लास में डिस्कस होगा। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? सीपीयू की फुल फॉर्म बतानी है, क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन इनपुट डिवाइस? नीचे दिए गए ऑप्शनों में से इनपुट डिवाइस बताना है। ऑप्शन ए है मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, प्रिंटर या स्पीकर। तो इसमें इनपुट डिवाइस पूछ रखे हैं, तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये तीनों आउटपुट डिवाइस है। जो कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक इत्यादि होते हैं वो इनपुट डिवाइस होते हैं। मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, और स्पीकर से हम वॉइस आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ए एम इज टाइप ऑफ, जो रैम है उसकी फुल फॉर्म बतानी है। किस प्रकार की रैम की फुल फॉर्म होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये किस प्रकार की मेमोरी है? परमानेंट मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, वोल्टाइज मेमोरी है या ऑप्टिकल मेमोरी? परमानेंट मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी सेम होती है, जो परमानेंट स्टोर करती है। ऑप्टिकल जो मेमोरी कार्ड वगैरह इत्यादि होते हैं वो ऑप्टिकल मेमोरी में आते हैं। तो रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो वोल्टाइज मेमोरी है, जो कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर परफॉर्मेंस कैलकुलेशन? विच टाइप ऑफ कंप्यूटर परफॉर्मेंस कैलकुलेशन? जो कंप्यूटर परफॉर्मेंस जो कैलकुलेशन इत्यादि करता है वो किसके द्वारा? मॉनिटर के द्वारा होता है, सीपीयू के द्वारा होता है, रैम के द्वारा होता है या माउस के द्वारा होता है? जो कैलकुलेशन और कंप्यूटर परफॉर्मेंस वो सारे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन बी सही है। सेंट्रल सीपीयू के द्वारा वो सारे परफॉर्मेंस और कैलकुलेशन होते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? जो रोम मेमोरी उसकी फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मशीन, रीड ओनली रेडी ओनली मेमोरी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? नीचे दिए गए ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है विंडोज, थर्ड है क्रोम और फोर्थ ऑप्शन है इंटेल। गूगल एक सर्च इंजन है, क्रोम एक सर्च इंजन है, इंटेल एक कंपनी का नाम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अपना सही आंसर है बी, विंडो
विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर इसके एस भी हटा देते तो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। विंडो का मतलब कोई भी एप्लीकेशन जब खोलते हैं इसकी ओपन, इनको हम विंडो बोलते हैं, लेकिन विंडोज एस लग जाए तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किलोबाइट इक्वल, किलोबाइट किसके बराबर होती है, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि 100 बाइट्स यानी कि 100 बाइट के बराबर 1 किलोबाइट होता है, या 1000 किलोबाइट के बराबर 1 किलोबाइट होता है। थर्ड ऑप्शन है 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट के बराबर होता है, या 10,000 बाइट्स 1 किलोबाइट के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर आंसर है सी, 1024 बाइट्स किसके बराबर होंगी, 1 किलोबाइट के बराबर होंगे। इसमें जैसे 8 बिट, जो 8 बिट होती है वो 1 बाइट के बराबर होती है, 8 बिट 1 बाइट के बराबर होती है, और 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होती है, 1 किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट 1 GB के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट्स के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ एन ALU, जो ALU है वो क्या काम करती है। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो CPU की एक यूनिट है। वो डाटा स्टोर करती है, परफॉर्म कैलकुलेशन करती है, कंट्रोल इनपुट आउटपुट करती है, या मैनेज मेमोरी, मेमोरी को मैनेज करती है। ALU का अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी कि कैलकुलेशन का काम करती है, तो ऑप्शन बी इसका सही है, परफॉर्म कैलकुलेशन। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर, नीचे दिए गए में से बताना है कि कौन सा वेब ब्राउजर है। ऑप्शन ए में लाइनेक्स, ऑप्शन बी में क्रोम, सी में इंटेल, और डी में एक्सेल। लाइनेक्स लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ वेब ब्राउजर, क्रोम एक वेब ब्राउजर है, क्रोम एक वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोर है, ये इत्यादि एक वेब ब्राउजर है। इंटेल कंपनी का नाम है जो प्रोसेसर बनाती है, और एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही उत्तर है बी, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, नीचे दिए गए में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी प्रिंटर, और ऑप्शन डी स्कैनर। तो इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है वो पूछ रखा है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो वॉइस वगैरह हम सुनते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट भी डिवाइस बोलते हैं इसको, जो हमें डिस्प्ले कराने का। तीसरा है प्रिंटर, प्रिंटर है एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो ये तीनों आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, इसका सही उत्तर है डी, डी ऑप्शन इज राइट। स्कैनर क्या काम करता है, कोई भी इमेज को डिजिटल में कन्वर्ट करने के काम आता है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which key used to delete character to the left of the cursor, कर्सर के लेफ्ट, मान लो ये कर्सर आपने, तो इसके लेफ्ट साइड, इस साइड के जो करेक्टर है उनको डिलीट, ये राइट साइड हो गई। इस कर्सर के लेफ्ट साइड के अक्षर हम किस से डिलीट कर सकते हैं, एंटर से डिलीट करते हैं, शिफ्ट से करते हैं, डिलीट से करते हैं, या बैक स्पेस ऑप्शन से करते हैं, बैक स्पेस की से करते हैं। तो जो कर्सर के लेफ्ट साइड के जितने भी कैरेक्टर हम डिलीट करते हैं,
वो बैक स्पेस की से करते हैं, तो इसका सही उत्तर है डी, डी बैक स्पेस। डिलीट से कर्सर के राइट के जितने भी कैरेक्टर है वो हम डिलीट करेंगे, तो वो अगर यहाँ राइट होता तो हमारा ऑप्शन सी सही होता। शिफ्ट की क्या काम आती है? अल्टरनेट की होती है, ये अकेली का इसका कुछ काम नहीं है, किसी दूसरी की भी सहायता करती है। एंटर से नेक्स्ट पेज में या नेक्स्ट रो में या नेक्स्ट लाइन में हम चले जाते हैं। तो यहाँ पूछ रखा है करेक्टर, डिलीट करेक्टर लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर, कर्सर के लेफ्ट साइड किससे है? बैक स्पेस। तो सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? रैम को कहा जाता है, रोम को कहा जाता है, सीपीयू को, या मॉनिटर को? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सी ऑप्शन अपना राइट है। सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसकी फुल फॉर्म होती है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। और रोम रीड ओनली मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, बूट वगैरह, जो कंप्यूटर बूटिंग करता है वो सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल होते हैं। मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जिसमें हमें डिस्प्ले कराने के काम आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछ रखा है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो सीपीयू होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर? यूआरएल की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म रीड लोकेटर, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी है यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, और डी है यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर। तो इसका सही उत्तर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो बी ऑप्शन इसका राइट है, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? नीचे दिए गए ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी की टाइप नहीं है। रोम रीड ओनली मेमोरी, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, आरएम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये है कैश मेमोरी। तो ये रीड ओनली मेमोरी होती है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और ये कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कैश मेमोरी भी होती है, जो टेम्परेरी ही मेमोरी होती है। तो नहीं, नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ये कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है, तो अपना सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टोरेज डिवाइस हैज नॉट मूविंग पार्ट? नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस जिसको हम पार्ट को मूविंग नहीं कर सकते, यानी कि अलग नहीं कर सकते। एच डी डी, एस डी डी, सी डी, या फ्लॉपी डिस्क? एच डी डी हार्ड डिस्क, डिस्क ड्राइव होती है जिसको हम अलग कर सकते हैं। एस एस डी सॉलिड स्टोरेज डिवाइस होती है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। ये किसका हिस्सा है? मदरबोर्ड का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर है बी, इसका राइट आंसर है। सीडी कंपैक्ट डिस्क होती है, जो सीडी आती है उसको हम निकाल सकते हैं। फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, इसको भी हम अलग कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट वेब पेज? नीचे दिए गए ऑप्शनों में से बतानी है कि वेब पेज क्रिएट करने में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। ए ऑप्शन सी प्लस प्लस, बी ऑप्शन एच टी एम एल, सी जावा, और डी पैंथ। तो इसका सही आंसर है वेब पेज क्रिएट करने में होती है एच टी एम एल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल यूनिट का क्या फंक्शन होता है? स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करना होता है। बी ऑप्शन, परफॉर्म कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करना होता है। या मैनेज ऑल कंप्यूटर ऑपरेशन, जो कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशन है उनको कंट्रोल करना होता है। या डिस्प्ले आउटपुट डिस्प्ले। कंट्रोल यूनिट, सीपीयू की तीन यूनिट होती हैं। पहली एएलयू, दूसरी एमयू और तीसरी सीयू, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट के बारे में पूछा है, तो एएलयू का होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो परफॉर्म करेगी कैलकुलेशन का काम। कंट्रोल यूनिट का काम होता है मैनेज ऑल कंप्यूटर ऑपरेशन। इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो कंट्रोल यूनिट का काम होता है वो मैनेज ऑल कंप्यूटर ऑपरेशन, सभी कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन को मैनेज करना होता है। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? HTTP की फुल फॉर्म बतानी है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अपना सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फाइल विद द एक्सटेंशन .doc इज ओपन विद। जो जिस फाइल का एक्सटेंशन नेम .doc होता है वह फाइल किसके साथ ओपन होगी? एक्सेल के साथ, पावर पॉइंट के साथ, वर्ड के साथ या क्रोम के साथ? जिस भी फाइल का एक्सटेंशन नेम .doc होगा वह फाइल MS वर्ड की फाइल होगी और वह ओपन होगी वर्ड के साथ। तो इसका ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है सी। सी इसका राइट आंसर। अगर यहाँ .doc होती, एक्स लिखा होता, तो भी यह फाइल किसके साथ होगी? वर्ड के साथ ही ओपन होगी। इसमें क्या फर्क है? ये 2007, 2010 और 11 जितने भी MS वर्ड है उनका एक्सटेंशन नेम है, और उसके पहले वालों का एक्सटेंशन नेम .doc होता है। सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी दोनों जो फाइलें एक्सटेंशन नेम होगी वो वर्ड के साथ खुलेंगी। एक्सेल एक सेपरेट शीट है, इसके जिसका एक्सटेंशन नेम .xls होगा वो फाइल किसके साथ खुलेगी? एक्सेल के साथ होगी। पावर पॉइंट के साथ .ppt जिस फाइल का एक्सटेंशन नेम होगा वो पावर पॉइंट के साथ ओपन होगी। और क्रोम एक वेब ब्राउजर है। तो अपने इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि .doc जिस फाइल का एक्सटेंशन नेम है वो किसके साथ ओपन होगा? वर्ड की फाइल के साथ ओपन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉफ्टवेयर? नीचे दिए गए ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज, प्रिंटर और क्रोम। तो इसका सही उत्तर है, ये एक MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, नॉट ए सॉफ्टवेयर। खुद एक सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि इसमें एक पैकेज, एक समूह है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक इत्यादि सारे सॉफ्टवेयर का एक कलेक्शन है जिसको हम बोलते हैं MS ऑफिस। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, और ये भी एक विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम एक वेब ब्राउजर है। तो यहाँ पूछ रखा है नॉट सॉफ्टवेयर, ये भी तो इसमें सॉफ्टवेयर आते हैं, इसमें भी सॉफ्टवेयर है और इसमें भी
सॉफ्टवेयर। तो प्रिंटर एक सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक डिवाइस है। इसका सही उत्तर है सी। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? GUI की फुल फॉर्म बतानी है आपको। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जर्नल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस या ग्राफिक यूजर इंटरनेट। तो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसकी सही उत्तर है ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? नीचे दिए गए ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। गूगल, पाइथन, विंडोज या क्रोम। गूगल एक सर्च इंजन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताना है, इसका सही आंसर है पाइथन। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, विजुअल बेसिक इत्यादि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और क्रोम एक वेब ब्राउजर है। तो इसका सही आंसर है बी। बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन सी है इनमें से? बाइट है, निप्पल है, बिट है या वर्ड है? तो इसका सही उत्तर है सी, बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड। जो नेटवर्क, जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो ज्यादा से ज्यादा एरिया कौन सा कवर करता है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्किंग, वैन वाइड एरिया नेटवर्किंग, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्किंग या पैन। तो ये तीनों नेटवर्क की टाइप हैं, तो इनमें से बताना है आपको कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है बी, वाइड एरिया नेटवर्किंग, जो अधिक से अधिक एरिया कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिवाइस यूज टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू नेटवर्क इज। वह डिवाइस कौन सा है जो कंप्यूटर और नेटवर्क को कनेक्ट करता है? मॉनिटर, माउस, NIC या USB। जो डिवाइस है जो कंप्यूटर और नेटवर्क को कनेक्ट करता है, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये डिवाइस कनेक्ट करता है। तो इसका सही उत्तर है सी। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली? जो परमानेंटली डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है वो किस में होता है या किसके द्वारा होता है? रैम के द्वारा होता है, कैश मेमोरी के द्वारा होता है, रोम के द्वारा होता है या हार्ड डिस्क में होता है? तो ये परमानेंटली स्टोर किस में होगा? हार्ड डिस्क के अंदर। डी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये रीड ओनली मेमोरी होती है। तो परमानेंटली जो स्टोर होता है डाटा वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए वैलिड ईमेल डोमेन? आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा वैलिड ऑप्शन ईमेल डोमेन नहीं है। नहीं है नहीं, नहीं है। नॉट ए वैलिड ईमेल डोमेन। .com, .org, .gov, .doc। तो ये तीनों डोमेन नेम है। .com कॉमर्शियल होता है, .org ऑर्गेनाइजेशन का होता है, .gov गवर्नमेंट का डोमेन होता है और .docx ये MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नेम है। तो इसका सही आंसर है कि ईमेल का डोमेन .doc नहीं होता है।
तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट दी शॉर्टकट ऑफ कॉपी टेक्स्ट। टेक्स्ट को कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी या कंट्रोल ए? इनमें से बताना है कि जो कॉपी टेक्स्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। सी इसका राइट आंसर है। कंट्रोल एक्स से कट होगा, कंट्रोल एक्स से टेक्स्ट कट होगा, कंट्रोल वी से पेस्ट होगा और कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल। तो यहाँ कॉपी के लिए पूछ रखा है तो कंट्रोल सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ सीपीयू। सीपीयू की स्पीड किस में मापी जाती है? एमबीपीएस, जीएचजेड, गीगाहर्ट्ज या हर्ट्ज? तो इसका सही उत्तर है जीएचजेड, गीगाहर्ट्ज में सीपीयू की स्पीड मापी जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ 4 बिट कॉल्ड। 4 बिट को हम क्या और बुला सकते हैं नीचे दिए गए ऑप्शनों में से? 4 बिट कितने के बराबर होगी? 1 बाइट के बराबर होगी, निपल के बराबर होगी, वर्ड के बराबर होगी या बिट सेट के बराबर होगी? जो 4 बिट डाटा है उसको हम और क्या बुला सकते हैं इसमें? तो उसको 1 निपल बुला सकते हैं, यानी कि 4 बिट जो डाटा है उसको 1 निपल भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पिक्सल इज। पिक्सल क्या होती है? ए टाइप ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज की टाइप होती है, ए स्क्रीन रेगुलेशन यूनिट होती है या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक कीबोर्ड फंक्शन होता है। जो पिक्सल होते हैं वो एक स्क्रीन रेजोल्यूशन होता है। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट है। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नीचे दिए गए ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। एमएस वर्ड, क्रोम, विंडोज ओएस या फोटोशॉप? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो विंडोज होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एप्लीकेशन, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन है, क्रोम वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन है, फोटोशॉप एक एप्लीकेशन है जो फोटो एडिट करने के काम आता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका सही उत्तर है सी। सी इसका राइट आंसर है। विंडोज ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज आईएसपी। आईएसपी की फुल फॉर्म बतानी है। आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जो कंपनी उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी आई ओ एस स्टोरेज। बी आई ओ एस स्टोरेज कौन सी है नीचे दिए गए ऑप्शनों में से? इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कौन सी स्टोरेज होती है? रैम होती है, रोम होती है, कैश या हार्ड डिस्क? तो ये होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। जो बायस के अंदर, बायस की जो सॉफ्टवेयर वो किसके अंदर? रीड ओनली मेमोरी के अंदर स्टोरेज होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन।
प्रेजेंटेशन के लिए हम कौन सा इसमें यूज करते हैं? एमएस वर्ड यूज करेंगे, एमएस एक्सेल यूज करेंगे, एमएस पावर पॉइंट या एमएस पेंट। तो प्रेजेंटेशन के लिए हम पावर पॉइंट यूज करते हैं, तो एमएस पावर पॉइंट यूज करेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर वो पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर बनाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। एमएस वर्ड लेटर या टाइप वगैरह इत्यादि वगैरह करते हैं। एक्सेल एक सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर होता है, और एमएस पेंट के अंदर हम पेंटिंग वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रखा है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन हम पावर पॉइंट के अंदर देते हैं, बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, एमएस पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बाइनरी द नंबर ऑफ 5। अगर 5 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आए? बाइनरी नंबर कितने के बराबर, यानी कि उनका बेस 2 होता है, तो 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो किस तरह से करते हैं? किसी का भी नंबर हम बाइनरी इससे 2 से, जो आंसर जाएगा वो यहाँ, और जो रिमाइंडर जो शेष बचेगा वो यहाँ आएगा। ये 2 से 2 दूनी 4, 2 आ गया, और शेष कितना बचा? 1 यहाँ पे। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ शेष 0 बचा और 1 से चला गया। इस 1 को हम यहाँ लिख देंगे। इस तरह से हम, और इसको कब तक, उस संख्या को कब तक भाग देंगे 2 से? जब तक 1 नीचे 1 ना आ जाए। तो इसको लिखने का तरीका नीचे से होता है 1 0 1, और ये 3 डिजिट है, 4 करने के लिए एक आगे 0 लगा देंगे। तो हमारा कौन सा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगर 5 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी क्या आएगा? 0101। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज एन ईमेल क्लाइंट? इस नीचे दिए गए ऑप्शन से ईमेल क्लाइंट यानी कि ईमेल किसके द्वारा की जा सकती है? वो, इसका सही उत्तर है बी, थंडरबर्ड के द्वारा हम, ये आउटलुक का ही एक ऑप्शन इसमें आता है, थंडरबर्ड, जिसके द्वारा हम ईमेल भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। मोजिल्ला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और क्रोम एक वेब ब्राउजर है। लेकिन ईमेल क्लाइंट ये थंडरबर्ड, इसका बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। लाइनेक्स, विंडोज, एंड्रॉयड या अब। तो एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तीनों, और ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड को इंफॉर्मेशन फॉर इंटरचेंज, इसकी फुल फॉर्म होगी। ये क्या काम करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या कोडिंग स्टैंडर्ड है, या सॉफ्टवेयर है, या आउटपुट डिवाइस है? तो इसका सही उत्तर है बी, कोडिंग स्टैंडर्ड है ये, जिसमें कोडिंग दी हुई होती है, प्री डिफाइंड कोडिंग होती है। तो इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की यू यूज टू रिफ्रेश ऑफ वेब पेज? वेब पेज को रिफ्रेश करने के कौन सी शॉर्टकट की है? F1, F2, F5 या F12? F1 जो की होती है वो हेल्प का काम करेगी, किसी भी सॉफ्टवेयर में हेल्प का। लेकिन हमें यहाँ रिफ्रेश के लिए पूछ रखा है कि वेब पेज को कौन सी की रिफ्रेश करती है? तो सही उत्तर है सी, F5। F5 से वेब पेज रिफ्रेश होगा। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर डिलीटेड फाइल टेम्परेरी स्टोर? जो हम कंप्यूटर से डिलीट करते हैं वो फाइल टेम्परेरी डिलीट होके कहाँ जाती है?
ऑप्शन ए रिसाइकल बिन में, हार्ड ड्राइव में, रैम में या रोम में। जो टेम्परेरी डिलीट होके फाइल कहाँ जाएंगी, वो रिसाइकल बिन में जाएंगी। और रिसाइकल बिन में जो भी हम कंप्यूटर से टेम्परेरी डिलीट करते हैं वो फाइल रिसाइकल में, और रिसाइकल से डिलीट कर देंगे तो वो कंप्यूटर के लिए हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन। रिसाइकल बिन में टेम्परेरी जो डिलीट होती हैं वो फाइलें वहां स्टोर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में सेलेक्ट ऑल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट? कंट्रोल एस, कंट्रोल ए, कंट्रोल डी, कंट्रोल एक्स। तो इसका सही उत्तर है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट होता है। कंट्रोल एस से सेलेक्ट करने के काम आती है, और कंट्रोल एक्स जो है कट करने के काम आती है। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल ए से पूरा टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स का है वो सेलेक्ट हो जाता है कंट्रोल ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बिंग या एक्सेल। तो ये तीनों सर्च इंजन है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन ए के सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेट वाज फर्स्ट डेवलप। जो इंटरनेट है वो पहली बार किसने यूज किया था या किसने क्रिएट किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने, एप्पल ने, नासा ने या आर्क नेट ने। तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन इसका राइट है कि पहली बार इंटरनेट किसने यूज किया था। तो इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पीडीएफ स्टैंड फॉर। जो पीडीएफ है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? पहला ऑप्शन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, बी ऑप्शन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स फाइल, सी ऑप्शन पोर्टेबल डाटा फाइल, डी ऑप्शन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। तो पीडीएफ फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग फॉर्मेट, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फाइल इज MP3। जिस फाइल का एक्सटेंशन नेम डॉट MP3 हो गया, वह किस प्रकार की फाइल होगी? वीडियो फाइल होगी, डॉक्यूमेंट्स फाइल होगी, इमेज फाइल होगी या ऑडियो फाइल होगी? जिस भी फाइल का एक्सटेंशन नेम डॉट MP3 होगी वह फाइल ऑडियो फाइल होगी। तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन इसका राइट। जो वीडियो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम डॉट MP4 इत्यादि होता है। डॉक्यूमेंट्स डॉट DOC, इमेज की जो फाइल होगी डॉट JPG, TXT, नहीं TXT टेक्स्ट की फाइल होगी, डॉट JPG फाइल जो एक्सटेंशन में होगा वो इमेज का होगा। तो यहाँ पे MP3 पूछ रखा है कि MP3 किस प्रकार की फाइल है? वो ऑडियो फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नीचे दिए गए में से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको बताना है कौन सा है? MS ऑफिस, क्रोम, अवस्ट या नोटपैड। MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयरों का एक समूह है जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। क्रोम एक वेब ब्राउजर है। अवस्त एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज कैश। जो कैश मेमोरी वो किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है या टेम्पररी मेमोरी? तो जो कैश मेमोरी है वह प्राइमरी मेमोरी का ही एक पार्ट है। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन विच जनरेशन वर इंटरग्रेटर सर्किट यूज, कौन सी जनरेशन में इंटरग्रेटर सर्किट यानी कि आईसी यूज हुए, आईसी इंटरग्रेटर सर्किट, फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? तो इसका सही उत्तर है थर्ड जनरेशन में आईसी यूज हुई थी। फर्स्ट जनरेशन में यूज क्या हुए थे? वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसीयू और फोर्थ जनरेशन में एआई यूज होने लग गए। और एआई इंटीग्रेटर लार्ज सर्किट जो किस में, फोर्थ जनरेशन में, और एआई फिफ्थ जनरेशन में यूज होने लगे। तो इस क्वेश्चन का इंटीग्रेटेड सर्किट जो थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर। तो प्यारे बच्चों, आज की थी एक क्लास जो सीईटी के एग्जाम में आपको यूजफुल होगी। तो धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।